स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जा रहे बाल दिवस के मौके पर डूंगरपुर शहर की गेप सागर की पाल पर जतन संस्थान की ओर से जेंडर आधारित हिंसा विषय पर पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के मंडावर में रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष सड़कों पर उतरे। महिलाओं ने हाथ में जहर की शीशी ले रखी है। रास्ता हटाने पर जहर पीने की धमकी दे रही हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल में ठेका कर्मियों ने नारेबाजी की। बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। नर्सिंग कर्मियों ने इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन किया। सिरोही में चोरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर आईडीबीआई का एटीएम उखाड़ा। हालांकि सुरक्षा गार्ड ने शोर मचाया, जिससे चोर एटीएम छोड़ फरार हो गए। सिरोही के रेवदर के आमलारी के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों ने तालाबंदी की और प्रिंसिपल और पीटीआई को हटाने की मांग की। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल पर अभद्रता का आरोप लगाया। सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार मामले में घटिया दूध सप्लाई करने वाली फर्मों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के नाम पर महज खानापूर्ति हुई। रसूखदारों की दूध सप्लाई समितियां बताई जा रही हैं। दौसा में एक शख्स टावर पर चढ़ गया। पत्नी को दस्तयाब करने की मांग को लेकर ये टावर पर चढ़ा। पोखरण के जोगराजगढ़ गांव के पास एक बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 घायल हुए। अलवर के सूचना केंद्र जनसंपर्क कार्यालय में बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। राजस्थान स्टेट हैप्कीटो चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन झालावाड़ में हुआ। 16 जिलों के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में शनिवार को हुई चाकूबाजी के विरोध में आज घायल छात्रों के परिजनों ने स्कूल पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोपी छात्रों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर ताला खुलवाया। टोंक जिले की डिग्गी में पीने का पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन कर जलदाय विभाग की सहायक अभियंता का घेराव किया और पानी की टंकी पर चढ़ गई। पुलिस ने महिलाओं को नीचे उतारा। दरअसल कल्याण जी मंदिर के पीछे आवासीय कॉलोनी में जलदाय विभाग की लाइनों में हुए रिसाव से मकानों में आई दरारों के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पाइपलाइनों में पेयजल आपूर्ति जांच के नाम पर बंद कर दी। जयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आईसीडीएस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में नगरीय निकायों के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 28 में रिक्त पार्षद पद पर नामांकन प्रक्रिया आज पूरी की गई। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में महापौर सौम्या गुर्जर ने बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। एक बच्चे ने महापौर की कुर्सी भी संभाली। आरयू में लाइब्रेरी उद्घाटन पर हल्ला बोल। एबीवीपी ने लाइब्रेरी का ताला तोड़ उद्घाटन किया। आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी समर्थकों के साथ लाइब्रेरी पहुंचे। झुंझुनू के प्रतापपुरा समसपुर में के साथ लगते वन क्षेत्र बीड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा। अधिकारियों को सूचना दी गई। झुंझुनू नगर परिषद से 2, बगड़ नगर पालिका से 1 दमकल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। करौली में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन और बाल दिवस के मौके पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सिरोही में गांव के पास छिपा समाज छात्रावास के पीछे एक भ्रूण मिला। पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर मेडिकल टीम के सुपुर्द किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों आलनपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई बैंक डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया रैकी करने वाला आरोपी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। झुंझुनू में बाल दिवस के मौके पर बाल अधिकारिता विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कोटपुतली शहर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर जिले में विविध आयोजन हुए। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई।
इस अवसर पर उदयपुर जिला मुख्यालय पर एडीएम सिटी प्रभा गौतम और एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर समेत अन्य अधिकारियों और कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुराना सूचना केंद्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। मंत्री टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ चाचा नेहरू ने देश की प्रगति के लिए नए नए उद्योगों का विस्तार किया, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी उनके द्वारा स्थापित उद्योग धंधे बड़ी कंपनियों को बेचने में लगे। जयपुर से मथुरा दर्शनों के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक नई रेल का संचालन शुरू किया है। बाड़मेर जयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेल को मथुरा तक बढ़ा दिया गया। ये रेल पहले बाड़मेर से जयपुर आने के बाद 10 से भी ज्यादा घंटों के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती थी, लेकिन अब जयपुर से सीधे मथुरा के लिए रवाना होगी। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र काला कुआं सेक्टर 2 में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। एलईडी टीवी, लैपटॉप, सोने चांदी के जेवरात, घरेलू सामान चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। अलवर जिले के बहरोड़ में आशादीप बिल्डर द्वारा उपवन हाउसिंग कॉलोनी के गेट नंबर 2 स्थित 30 साल पुराने राधा कृष्ण मंदिर को रात को तोड़ा गया। घटना से निवासियों में आक्रोश है। सूचना के बाद मौके पर बहरोड़ एसएचओ और कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव समेत सैकड़ों निवासी पहुंचे। विरोध के बाद प्रबंधन से जुड़े लोगों ने काम रुकवा दिया। बाल दिवस पर सीएमआर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम गहलोत शामिल हुए। उन्होंने कहा, अगला बजट बच्चों और युवाओं के लिए होगा। जयपुर में बाल दिवस पर कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही है। सीएम गहलोत समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। जयपुर के राजा पार्क में सिख युवक के साथ मारपीट की घटना के बाद सिख समुदाय में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। मारपीट में गुरु नानकपुरा निवासी हरप्रीत सिंह के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। बताया जा रहा है देर रात चाय की दुकान पर झगड़ा हुआ था। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया था। देर रात रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया। जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ ने दी। रात 1 बजे ब्रिज जांच एजेंसियों ने रेलवे के सुपुर्द किया। उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे तक रेलवे की टीम ने ट्रैक तैयार किया। रात को ट्रेन चलाकर इंस्पेक्शन भी किया। रविवार को सरकार ने पेपर लीक होने के कारण वन रक्षक के एक पेपर को रद्द किया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार पेपर लीक नहीं हो सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा, सरकार वीक है इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार नौजवानों के साथ पाप कर रही है। जयपुर में आज से बिरला सभागार में बेरोजगारों के लिए मेगा जॉब फेयर शुरू हो गया। ये 2 दिनों तक होगा। 30,000 युवक युवतियों ने रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। सीएम गहलोत रोजगार मेले में पहुंचेंगे। जयपुर में जेडीए ने जोन 12 दम्बी कला गांव में कार्रवाई कर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। कोटा ग्रामीण के गणेशगंज इलाके में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा देर रात इटावा के गणेशगंज नाले के पास हुआ। बांसवाड़ा शहर के जयपुर उदयपुर लिंक रोड पर खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। युवक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। कोटा के एयरपोर्ट के सामने मोटर मार्केट में देर रात एक लोडिंग पिकअप वाहन में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। जिस जगह आग लगी उस जगह से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप था। गनीमत रही, समय पर आग पर काबू पा लिया गया। जयपुर के शिप्रापथ इलाके में द्रव्यवती नदी में एक व्यक्ति गिर गया। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला। व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। टोंक के दतवास थाना इलाके में 1 नवंबर को कमल सिंह की बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई। आरोपियों में से एक की पत्नी के साथ मृतक कमल सिंह के अवैध संबंध होने के शक में देर रात आरोपियों ने सोची समझी साजिश रची और लाठी डंडों से पीटा। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने 6,745 सट्टा राशि जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
राजसमंद की काकरोली थाना पुलिस ने शादी पार्टी और समारोह में चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय कड़िया गैंग का खुलासा कर शातिर मां बेटे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक काकरोली थाना क्षेत्र के स्वास्तिक सिनेमा के पीछे गली नंबर 1 में 6 नवंबर को जन्मदिन की पार्टी में 36 ग्राम सोने की ज्वेलरी समेत 13,000 रुपए की नकदी से भरा बैग चोरी हुआ था। कोटा के प्रतापनगर इलाके में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की सोने चांदी की जेवरात और नकदी चुराई और फरार हो गए। चोर करीब 15 से 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ले गए। घर में कुछ दिनों बाद परिवार में शादी के लिए तैयार मंगलसूत्र, अंगूठियां, रखड़ी, टीका, चेन समेत लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात और नकदी रखी थी। टोंक के उनियारा उपखंड में रात में चोरों ने 4 कैबिनों के ताले तोड़ चोरी की। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरों ने अपने हाथ साफ किए। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के बरबोधनिया गांव में बीती रात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। गांव में एक के बाद एक 4 सूने मकानों को निशाना बनाया। कोटा के इटावा इलाके में एक बालिका बिना बताए घर से निकल गई। बालिका ट्रेन में बैठ दिल्ली फिर गाजियाबाद अपनी बुआ की लड़की के यहां पहुंची। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बालिका के पिता मजदूरी करते हैं। 16 साल की बालिका सरकारी स्कूल में 11वीं में पढ़ाई करती है। वो मजदूरी के लिए अपनी बुआ की लड़की के पास गाजियाबाद जाना चाहती थी। सिरोही में महिला से गैंगरेप मामले में चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सरदार शहर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अब 4 ही दिन बाकी हैं। बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है। चुनाव मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार के नाम को लेकर झुंझुनू में बीजेपी नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज नयापुरा स्थित नेहरू पार्क में पंडित जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। 31वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता राजसमंद जिले के गांव छापरखेड़ी में शुरू हुई। उद्घाटन मैच महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवारिया और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माऊ के बीच रहा। माऊ टीम जीती। दौसा में आज से राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें प्रदेश की 132 टीमें भाग ले रही हैं। रात के समय अधिकतर खिलाड़ियों ने सड़क पर ही रात गुजारी। उन्हें किसी भी तरह के बंदोबस्त नजर नहीं आए। रात के समय न तो जिम्मेदारों ने फोन उठाए, न किसी ने फोन उठाया भी तो खिलाड़ियों को रुकने का स्थान तो बता दिया, लेकिन वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था। सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कहा गया, सांभर लेक गत 7 दशक से जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाता आ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इसे जिला नहीं बनाया जा रहा, जबकि सांभर लेक आजादी के समय से जिला बनने के सभी मापदंड पूरे करता है। अलवर के कंपनी बाग में आज आईएमए और पटेल हॉस्पिटल की ओर से मधुमेह दिवस पर एक निःशुल्क डायबिटीज निदान कैंप आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन शहर विधायक संजय शर्मा ने किया और लोगों को विश्व मधुमेह दिवस पर संबोधित कर कहा कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर बीमारी से बचा जा सकता है। कोचिंग नगरी में आज कई अलग अलग इलाकों में 2 से 6.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। जैन आर्यिका स्वस्ति भूषण माताजी का दौसा में मंगल प्रवेश हुआ। दौसा के मिडवे से गाजियाबाद के साथ जैन आर्यिका को आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक विशाल जुलूस के रूप में लाया गया। मंगल प्रवेश के दौरान जैन समाज के अनेक श्रद्धालु जुलूस में मौजूद रहे। जैन आर्यिका का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में आज बाल दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकाली। जयपुर से निकाली गई धर्म जागरण यात्रा अजमेर पुष्कर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। धर्म रक्षा न्यास के तत्वावधान में यात्रा का आयोजन हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बीकानेर जिले के बच्छासर रोड पर सरकारी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जे का आरोप लगाया। खाटू श्याम मंदिर को रविवार रात से आमजन के लिए बंद किया गया। पिछले दिनों प्रशासन के साथ हुई बैठक में मंदिर में निकासी द्वार बढ़ाने और उनको चौड़ा करने का फैसला हुआ था। खाटू में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। चलिए बढ़ते आगे। दौसा में महिला अपराधों की संख्या